गाथा नंबर 47 है, महाराज जी की आवाज से सुनते हैं। आत्मानुष्ठाननिष्ठस्य व्यवहार बहिस्थितेः जायते परमानन्दः कश्चिद्योगेन योगिनः। यानी कि व्यवहार चारित्र के बाहर ठहरे हुए आत्म ध्यान में लवलीन मुनि के आत्म ध्यान के द्वारा कोई अपूर्व परमानंद उत्पन्न होता है। ये है, परमानंद मिल जाता है उनको। रोशनी को फोन आ रहा है, बात करने बोलते हो, बात पाठ कर रही, बात में कर ले। तो इसमें अपन ने बात करी थी ये प्लस होता है कि जैसे जिसको जिसमें रुचि होती है वह उसी की प्राप्ति का लक्ष्य बनाकर संकल्पित होने का प्रयास होता है, तो उसे सफलता मिलती है। मेन बात यह है। तो जैसे जैसे आप किसी के घर भोजन करने निमंत्रित किया, यथा समय आप पहुंचे, यथा योग्य आपका स्वागत हुआ, भोजन परोसा आ गया, जो भोजन में जितने भी मिष्ठान वगैरह बने सब परोसे गए। अब आप क्या करेंगे? सारे व्यंजन खाएंगे? नहीं। तो फिर बताओ क्या करोगे? महाराज सीधी सीधी बात है, हमें जो व्यंजन अच्छे लगेंगे वो ले लेंगे, और जो व्यंजन अच्छी नहीं लगेंगे और उसके लिए भी यदि विशेष आग्रह है तो आप कह देंगे कि आपने निमंत्रण किया, हम आ गए, आपने भोजन परोसा, हम खाएंगे, परंतु ये खाओ वह खाओ, ये तो आपको खाना ही पड़ेगा, ऐसी कोई पाबंदी मत रखो। ये बात है, तो पाबंदी आपको अच्छी नहीं लगेगी। हमें तो जो अच्छा लगता है उसी का स्वाद का आनंद लेने दीजिए। इस प्रकार जो ज्ञानी आनंद, जो ज्ञानी जो होता है ज्ञान के आनंद का स्वाद स्वाद लेना चाहता है, उसके लिए संसार के लिए अन्य आकर्षक वस्तुओं का आकर्षण या प्रलोभन दिया जाए तो भी वो उसके लिए आकर्षित नहीं होते। वे तो अपने योग साधना में तल्लीन हो जाते हैं, वो उसी में लगे रहते हैं, क्योंकि वो आत्म साधना में तल्लीन होते हैं। तो उन्हें ये संसार के बाकी चीजें अच्छी लगती नहीं है, क्योंकि उसको मजा ही उसमें आ रहा होता है। संसार के आकर्षक वस्तुओं में मजा ही नहीं आ रहा होता है, उसी के आनंद की अनुभूति का रसास्वादन करते रहते हैं। व्यवहार को गौण करना आवश्यक है, व्यवहार को गौण करना आवश्यक है। व्यवहार का गौण करना आवश्यक का मतलब है व्यवहार जो अपन करते हैं ना, क्या है कि अब उसका एक उदाहरण बता रहे हैं, इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। आप प्रतिदिन दूध पीते हैं, आपको दूध बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी इच्छा हो जावे कि खोवा या मावा बनाना है, तो आपको क्या करना होगा? अगर आपको इच्छा हो जाए कि मुझे मावा बनाना है, तो आपको क्या करना होगा? दूध के प्रति जो राग है उसे छोड़ना पड़ेगा। यदि दूध के प्रति राग को नहीं छोड़ोगे तो मावा नहीं बना पाओगे। तो दूध से मावा बनेगा तो दूध के प्रति राग तो छोड़ना ही पड़ेगा। मावे से जो मीठे मीठे पेड़े की मिठाई बनती है वह भी नहीं बना पाओगे अगर दूध का मुंह नहीं छोड़ोगे। तो दूध को छोड़ोगे, दूध के प्रति राग छोड़ोगे, तभी तो आप मावे बना पाओगे। तो इसीलिए अगर आपको मिठाई बनानी है, उसका भी मधुर स्वाद नहीं ले पाओगे अगर दूध का राग नहीं छोड़ोगे। एक बात का और ध्यान रखना है कि मावा जब बनाओगे तो दूध को तपाना होगा, क्योंकि दूध में जो पानी का अंश होता है उसे सुखाना आवश्यक है, तभी मावा या खोवा बनता है। दूध को गर्म करोगे, उठाओगे, तो उसमें पानी का अंश को सुखाना पड़ेगा। आप दूध भी पीना चाहो और खोवा या मावा भी खाना चाहो तो दोनों एक साथ संभव नहीं है। ये बात अलग है कि आप एक लोटा दूध अलग रख लो और एक लोटा दूध का खोवा बना लो, ये तो फिर भी संभव है। लेकिन दोनों को एक मुंह में भी डाल सकते हो, एक साथ मुंह में भी डाल सकते हो, लेकिन फिर भी दूध में खोवा का स्वाद और खोवा में दूध का स्वाद आ जाए, ये तीन काल में भी संभव नहीं। ये है मेन। खोवा और दूध का दोनों एक साथ आप रख लोगे मुंह में तो एक या तो दूध का स्वाद आएगा या खोवे का आएगा, दोनों में उल्टा पुल्टा नहीं हो सकता कभी। खोवा शब्द स्वयं कह रहा है दूध को पहले खो दिया तब खोवा बनता है। खोवा का मतलब ही दूध को खो देते हैं तब खोवा बनता है। कोई कोई खोया खोया भी बोलते हैं, अतः दूध को खोया तो खोवा भी पाया, तो दूध को खोया तो खोवा को पाया।
इसी प्रकार जो व्यवहार के अनुष्ठान रूपी दूध, जो व्यवहार का जो अनुष्ठान है उसके रूपी दूध के राग को नहीं छोड़ पाता, जो संसार के ये जो व्यवहार में लगा रहता है ना, उसको अगर जो छोड़ नहीं पाता है राग को, दूध के राग को नहीं छोड़ता, वह निश्चय के आत्मानुष्ठान रूपी खोवे को प्राप्त नहीं कर सकता। तो आत्मानुष्ठान को कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। जो व्यवहार में लगा रहेगा, नहीं ये तो हमारा ऐसे करना चाहिए, मुझे वैसा करना चाहिए, बस उसी में उलझा रहेगा, तो वो उलझता ही रहेगा जिंदगी भर, कभी उसको आत्मानुष्ठान रूपी खोवे को प्राप्त कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसने संसार का जो राग है, जो संसार के प्रति जो आकर्षण, उसको छोड़ा नहीं उसने, तभी तो आत्मा में जाएगा वो। क्योंकि जिस समय योगी बाहरी अनुष्ठान में आता है तो उस समय भीतरी आत्म अनुष्ठान छूट जाता है, और जिस समय भीतरी अनुष्ठान में आना चाहता है तो बाहरी अनुष्ठान छोड़ना आवश्यक होता है। जैसे महाराज माता जी भी ले, तो महाराज माता जी अगर अगर बहुत सारे पंडाल में आएंगे, बड़े उत्सव में आएंगे, तो उनको भीतरी अनुष्ठान छोड़ना पड़ेगा, तब वो पंडाल में आ पाएंगे। लेकिन उस पंडाल के अंदर तो वो कहते हैं, लेकिन जब भीतरी करना चाहते हैं तो उनको बाहरी छोड़ना पड़ता है, जब बाहरी छोड़ेंगे तब भीतर में आएंगे, तो उसको छोड़ना पड़ेगा उन्हें, तब वो भीतरी अनुष्ठान में आ पाएंगे। ये बाहरी व्यवहार है, वो तो वहां आके बता देते हैं, कर देते हैं, आपके कल्याण के लिए आ जाते हैं, लेकिन उनका मूल उद्देश्य तो अंदर का अनुष्ठान करना है, ये बाहरी अनुष्ठान करना नहीं है। जो बाहर जो बड़ा सारा बना दिया सब, वो आपके लिए कर रहे हैं, वो उनकी इच्छा तो अंदर ही रहने की होती है। जो योगी बाहरी अनुष्ठान के जो योगी बाह्य अनुष्ठान के प्रति प्रशस्त राग को नहीं छोड़ पाते, जो इसके प्रति राग भी हो जाता है कई बार, तो उसको राग को नहीं छोड़ पाते, वह अंतरंग के आत्म अनुष्ठान को प्राप्त नहीं कर पाते। तो अंदर के आत्म अनुष्ठान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे वो योगी लोग, उसको उनको छोड़ना पड़ेगा, तभी अंदर जा पाएंगे। नहीं तो ये बाहर के हाव, जितनी भी ये सब बातें होती है ना, उसको छोड़नी पड़ेगी बाहर की। निश्चय में व्यवहार का और व्यवहार में निश्चय का अनुभव त्रिकाल में संभव नहीं होता है, दोनों में संभव हो ही नहीं पाएगा। आप आत्मा को चाहते हैं, और यदि शारीरिक या पंचेंद्रिय विषय को छोड़ना नहीं चाहते हैं, तथा मन के विषय जैसे ख्याति, पूजा, लाभ आदि को छोड़ना नहीं चाहते, ये दो चीजें हैं, जैसे शरीर और पंचेंद्रिय के विषय हो गए, और मन में हो गए ख्याति, पूजा और लाभ, कि मेरे को ख्याति हो जाए, मेरे पूजा हो जाए, मेरे को लाभ हो जाए, ये आपके मन में चलता रहता है, हर आदमी के चलता रहता है। जैसे बिजनेसमैन है, उसको लाभ की रहती है कि मेरे को उसमें क्या प्रॉफिट हो रहा है, ऐसे। और जो नेता लोग होते हैं उनको ख्याति की रहती है कि मेरे को उसको क्या पब्लिसिटी मिलेगी। और बाकी जो लोग होते हैं वो अपने उसके साथ, मेरी लोग पूजा करे, मेरे ध्यान मेरा वो करे, तो बस उसमें लगे रहते हैं। तो ये चीजें मन में से आपको छोड़नी पड़ेगी। तो ये सभी एक साथ कैसे संभव हो सकते हैं? यदि कोई कहता है महाराज ख्याति छोड़ेंगे तो मेरा काम नहीं रह जाएगा, नाम ही नहीं रह जाएगा। अगर जैसे नेता लोग है ना, ख्याति छोड़ देंगे तो मेरा नाम ही नहीं रह जाएगा, नाम ही खत्म हो जाएगा, ख्याति चाहिए, और साहब उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, ऐसे वो ख्याति चाहिए उनको। अरे और वो तो बहुत बड़े आदमी है, साहब देखो साहब इन्होंने ये किया, तो ख्याति चाहिए, वो ख्याति के पीछे पागल है, फेमस होना चाहते हैं। इसीलिए दाम मिट जाए, धाम मिट जाए, शरीर भी मिट जाए, शरीर भी मेरा नाम रहना चाहिए, कुछ भी हो जाए मेरा नाम रहना चाहिए। ऐसे कई लोगों के मन में रहता है कि मेरा नाम होना चाहिए, साहब मैंने इतना डोनेशन किया है तो मेरा नाम तो होना चाहिए, नाम ही नहीं है तो क्या है। तो वोट के लिए कितना पैसा खर्च कर देते हैं। हाँ, उसके लिए कितना भी पैसा खर्च कर देंगे, तो नाम होना चाहिए। आप ऐसा कहते हो, आप ऐसा कहते तो है, पर वैसा कहाँ कर पाते हो? जब दाम छूट जाएगा, धाम भी छूट जाएगा, आराम भी छूट जाएगा, शरीर भी छूट जाएगा, फिर वर्तमान का नाम भी छूट जाएगा, तो आपका वर्तमान का जो नाम है ये भी छूट जाएगा, लास्ट में छूटेगा ही। वह कैसे रहेगा? आपको यदि अध्यात्म का रस लेना है तो ये समझ लो कि नाम, काम, धाम और आराम, इन सभी के छूटने पर, इनके अभाव में जो रहेगा, वास्तव में वही तुम्हारा अस्तित्व है। क्योंकि ये नाम, काम, धाम आदि सब पर आश्रित है, पर पे आश्रित है, जो पर पे डिपेंडेंट है ये, तो ये तो छूटेंगे लास्ट में। कल या परसों ही एक सज्जन आए, उन्होंने निवेदन किया, महाराज इन बच्चों का नाम रख दीजिए। 5-6 बच्चे आए थे, मैंने कहा ये बच्चे कहाँ हैं? ये तो आत्मा है, अब इनका अलग अलग से क्या नाम बताए महाराज? ऐसे ये तो सब 5-6, ये तो आत्मा है,
ये महाराज ये आत्मा है, ये तो सही है, परंतु व्यवहार चलाने के लिए नाम तो चाहिए। देखो आप व्यवहार चला रहे हो, साथ में मुझे भी व्यवहार में खींचने का प्रयास कर रहे हो, तो महाराज जी कहते हैं आप तो व्यवहार चला ही रहे हो, मुझे क्यों खींच रहे हो व्यवहार? उनके नाम रखो, वो रखो, सब आत्माएं हैं, तो पांचों के पांचों क्या है? व्यवहार चलाने के लिए नाम रखो, तो मुझे क्यों ठीक रहे हो, व्यवहार खींच क्यों रहे हो? ठीक है, व्यवहार चलाना चाहते हो तो नाम रख दो, कौन सा नाम रखे, यही तो पूछने आया हूं। तो वो कर रख दो नाम, ये पूछना है कौन सा नाम। अतः लास्ट में अंत में मैंने कह दिया कि 24 तीर्थंकरों में के नामों में से कोई भी नाम रख दो, ऐसे बोल दिया। 24 तीर्थंकर के नाम होते हैं, उसमें से कोई नाम रख लो, बच्चे का नाम ही रखना है तो। नहीं महाराज, आप स्वयं बताइए, आपके मुख से जो नाम रखा जाएगा वह जीवन भर मंत्र का काम करेगा, ऐसे। तो कह नहीं नहीं आप ही बोलो महाराज, इन बच्चों के नाम आप ही बोलो, आप जो बोलोगे वही काम करेगा। हाँ ठीक है, अभी तो तीर्थंकर नाम रख दो, बाद में जब दीक्षा के योग्य हो जाएंगे तब ले आना, मैं रख दूंगा। असली नाम बाद में रख दूंगा, जब दीक्षा के योग्य हो जाएंगे ना तब ले आना इनको, फिर मैं असली नाम रख दूंगा, अभी तो तीर्थंकर का नाम रख लो। इतना सुनते ही वे सज्जन चुपचाप नमोस्तु कह के चले गए। तो वो चले दीक्षा के गए, नाम से डर गए। हाँ ईसा के नाम से डर गए, वो तो नमोस्तु कह के निकल गए, हो गया काम। कहने का तात्पर्य है कि योगी के पास आत्मा की बात करो, शरीर की नहीं, अन्य बाह्य पदार्थों की बात मत करो। इसको कहते हैं आत्मनुष्ठान निष्ठस्य। आत्मा के अनुष्ठान में जो निष्ठ रहते हैं वे हमेशा आत्मा की बात कहते हैं या करते हैं, आत्महित की ही साधना करते हैं और आत्म कल्याण रूपी साध्य को ही साधते हैं, तो उन्हें परमानंद की प्राप्ति होती है। ऐसे कश्चित योगेन योगिना, इसका भी यही अर्थ है कि वे योग महान योगी कोई विशिष्ट योग साधना के द्वारा कभी कभी एकांत में परमानंद को प्राप्त करते हैं। उन योगियों की आनंद को देखकर सारे के सारे इंद्र नरेंद्र अहम इंद्र आदि सभी तरसते हैं, क्योंकि इस प्रकार का आनंद इंद्र आदि को प्राप्त नहीं होता है। 6 डाला में भी लिखा है, ये इंद्र नरेंद्र अहमिंद्र के बाद 6 डाला में लिखा है, सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहमिंद्र के नाई कहो, ऐसे लिखा हुआ है उसमें। उन योगियों की दृष्टि में शरीर की ओर जो दृष्टि शरीर की ओर नहीं होती है, किंतु तन मन जन से अलग मात्र चेतन की ओर होती है। ये सब उनकी दृष्टि चेतन की तरफ होती है, शरीर की तरफ नहीं होती। धन्य है वे योगी जो कुछ भी न करते हुए सब कुछ पा जाते हैं। दुनिया के लोग तो सुबह से शाम तक पसीना बहाते हैं, तो दुनिया में सब लोग सुबह शाम तक बहाते हैं पसीना, रात्रि में चैन से शयन तक भी नहीं कर पाते। उनको दिन भर में 1 सेकंड का भी आराम नहीं मिलता है, चैन या शांति नहीं मिलती। दिन भर बेचारे लगे रहते हैं, खटते रहते हैं, खटते रहते हैं, खटते रहते हैं, और उधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, यहाँ ऑफिस है, वहां ऑफिस है, इधर काम उधर काम, बस ना तो सुबह का ना शाम, रात को सो भी नहीं, रात भर फोन की घंटियां बजते रहते हैं, साहब यहाँ ये हो गया, अरे वहां वो हो गया। 10 जगह ऑफिस है, 10 जगह पे तो फोन तो आएंगे ही, क्या करूं। अब किसी का मान लो अमेरिका में ऑफिस है और यहाँ पे भी ऑफिस है, तो दिन में यहाँ होगा, रात को अमेरिका वाला जग जाएगा, फिर वो फोन करेगा, और साहब ये हो गया, वो करो, बात करो। आपके 2 ब्रांच है ना, एक यहाँ पे और एक अमेरिका में, दोनों ब्रांचों को संभालो। तो रात को चैन भी नहीं मिलेगा आसान, इतना इतना ही है कि उनके गले में जो चेन है, जो उनके गले में जो सोने की चेन है, उसको देख भले ही चेन का अनुभव करते रहते हैं, उसको देख के अनुभव हो, यार मेरे पास गले की 2 तोले की 5 तोले की चेन है, सोने की चेन है, सोने की 20 तोले चेन है, की। वैसे चेन नहीं है, वैसे शांति वाला चेन नहीं है, सोने का चेन है। देख लो अपने अपने गले में चेन है ना, ऐसे देख लो आप, महाराज सबको बोला होगा, देख लो अपने अपने गले में चेन है ना, इसीलिए चेन में होना, ऐसे बोलो इसी चेन में होना। गले में चेन होने पर आप कहते हैं, गले में चेन होने पर भी आप कहते हैं कि हम बेचैन हैं, तभी बोलते हैं हम बेचैन हैं। तो आपके चेन है ना गले में, फिर क्यों बोलते हो बेचैन? तो संसार में सभी चेतन प्राणी चाहे उनके पास चेन हो अथवा नहीं हो, फिर भी बेचैन ही रहते हैं। संसारी प्राणी में यही हालत है, वो गले में चेन हो चाहे नहीं हो, फिर भी बेचैन ही रहते हैं। जो राग द्वेष मोह से संबंध रखता है वह भले ही गले में चेन पहने हो फिर भी बेचैन रहता है, क्योंकि माना कि आपके गले में चेन है, लेकिन किसी ने यदि चेन के बारे में पूछा नहीं, तो चेन के पहनने का कोई मजा ही नहीं आता, मजा ही चला जाता।
आपने चेन पहनी और किसी ने बोला ही नहीं, अरे यार आपने चेन पहनी है, तो अब कोई बोले ही नहीं तो फिर और टेंशन हो जाती है, और यार मजा ही नहीं आया, गए शादी में बढ़िया चेन खरीद के और किसी ने बोला ही नहीं आपने। इसीलिए कुछ लोग कभी-कभी अपनी चेन कॉलर के ऊपर यूं करते हैं, चेन को ऐसे ऊपर उठा के दिखाते हैं। इसमें हंसने की क्या बात है? कुछ लोग ऊपर का बटन खोल कर रखते हैं, ऐसे ऊपर का बटन खोल के रखते हैं ताकि चेन दिख जाए। और कहते हैं हवा के लिए खोल रखा है कि हवा के लिए खोल रखा है चेन, हवा के लिए खोल रखा ऊपर का बटन, जबकि रहस्य कुछ और ही रहता है। भीतर से चेन और उसका लॉकेट बाहर सबको दिखता रहे, इसलिए ऐसे कर रखा है उन्होंने। इससे स्पष्ट है कि संसारी प्राणी सुख चेन दूसरे पे आश्रित है, किंतु योगी का सुख किसी पर आश्रित नहीं होता है। उनके जीवन में हमेशा होली, दिवाली या त्योहार रहता है। क्या करे, संसारी जीव पराश्रित होकर जी रहा है, इसीलिए उसे आनंद नहीं मिल पा रहा है, इसलिए उसको आनंद नहीं मिल रहा पराश्रित होने से चक्कर। योग की सिद्धि के लिए 6 साधन, योग की सिद्धि के लिए 6 साधन बताए गए, तब योग आपको मिलेगा। पहला है उत्साह, सबसे नंबर 1 उत्साह होना चाहिए। दूसरा नंबर पे आस्था, तीसरे नंबर पे रुचि, चौथे नंबर पे लगन, पांचवें नंबर पे परिश्रम और छठे नंबर पे तत्व ज्ञान। अगर ये चीजें, अगर 6 साधन आप में होंगे तब आप योग की सिद्धि कर पाओगे। तो जिसमें उत्साह नहीं है वो कुछ नहीं होगा, वो ऐसे ढीले ढीले पड़े हैं, अरे कर लेंगे महाराज जी अभी तो टाइम है, तो उत्साह तो है ही नहीं, खत्म। आस्था नहीं है, अरे क्या करना है बैठे बैठे फालतू, आस्था ही नहीं है कुछ। रुचि नहीं है, अरे यार मजा नहीं आ रहा, रुचि तो कहीं और है, पिक्चर में मजा आ रहा है, यहाँ तो कोई मजा ही नहीं आ रहा है। लगन नहीं है, लगन भी चाहिए एकदम सा, हर चीज लगन से होती है, बिना लगन के कुछ नहीं हो सकता। आप कोई भी ये ग्रंथों को समझने के लिए लगन के बिना आप नहीं कर सकते, लगन होगी तभी ग्रंथ समझ में आएंगे, लगन बहुत जरूरी है। फिर परिश्रम, अब आपको कुछ तो एफर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे, और फिर तत्व ज्ञान होगा, तब जाके अभी 6 चीजें जहां मिलेगी तब जाके आप योग की सिद्धि कर पाओगे। साथ में यह भी कहा है कि जनपद का त्याग होना चाहिए। अब जनपद का त्याग क्या होता है? जनपद का अर्थ होता है लौकिकता और लौकिक संपर्क से दूर रहना चाहिए, इसको बोलते हैं जनपद। तो जनपद, आप लोक के साथ जुड़े रहोगे, बहुत मंडली बना के बैठ गए, तब कुछ नहीं, तब आपका योग साधना नहीं होगी। तो लौकिक संपर्क से दूर रहना चाहिए, अन्यथा कितना भी प्रयास करेंगे तो भी मात्र बाह्य साधनों के द्वारा कभी भी आत्मिक आनंद को प्राप्त नहीं हो सकता। कितने ही कोशिश कर लो आप बिल्कुल बीच बाजार में ये चीज नहीं कर पाओगे, आपको आध्यात्मिक साधन नहीं मिलेगा। इसीलिए आचार्य कुंद भगवान ने कहा है कि पूर्ण रूप से चारित्र का पालन करो, 5 समिति का, 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन करो। योगी भले ही कितना जप तप करे, लेकिन जब तक लौकिकता नहीं छोड़ते तब तक वे वास्तविक समण को नहीं माने जाते। लौकिकता जब तक रहेगा तब तक समण नहीं माने जाएंगे, कितना ही जप तप करो। बाहर से सब कुछ छोड़ दिया और भीतर आनंद नहीं मिला तो समण बनने की कोई सार्थकता नहीं होगी। यानी आपने सब चीज छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, दीक्षा ले ली, लेकिन अगर आपको अंदर से आनंद नहीं मिला तो फिर आपको मुनि बनने का सार्थकता ही नहीं हुई, तथा आत्महित भी नहीं होता है, आपका आत्महित भी नहीं हुआ। यह नाम, ये जो नाम है, यह नाम आत्मा के लिए अभिशाप सिद्ध होता है। इस तरह का जो नाम करते हो ना आप कि मेरे तो ये है, वो नाम तो अभिशाप हो गया आपके लिए। आत्मा का रूप, रस, गंध एवं स्पर्श से कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, इन सब से कुछ फायदा नहीं है, रूप रस गंध स्पर्श से कोई फायदा नहीं होता। अतः वे लौकिक जो लोक से, तो ये योगी लौकिकता से मौन रहते हैं, कोई कनेक्शन नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ मतलब मौन रहते हैं, तथा अपने आप में लीन होकर परमानंद का अनुभव करते हैं। धन्य है, वैसे योगी धन्य है। अब ये गाथा नंबर 48 आ रही है, इसको सुन लेते हैं, उस आनंद का कार्य बताते हैं 48 नंबर। आनंदो निरदहत्युत्थम् परमेन्धनमनारतम् न चासौ विद्यते योगी बहिर्दुःखेष्वचेतनः। यानी कि आनंद यानी आत्मानंद, अनारतम निरंतर, उद्दतम बहुत से, कर्मंदन यानी कर्म रूपी ईंधन को निर्दयत यानी जलाता है, तथा बाहरी दुखों से अनिभिज्ञ
असो योगी यानी वह योगी आत्मध्यानी न खिद्यते, खेद खिन दुखी नहीं होता। वह योगी जो है ये बाहरी दुखों से अनभिज्ञ होता है, उससे दुखी नहीं होता। वो क्या करता है, अपना कर्म रूपी ईंधन को जलाता रहता है और उपसर्ग में कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। योग साधना में कब दुख हो, योगी का उद्योग यही। योगी भीतर बाह्य दुख में देता कब उपयोग सही। आत्म में आनंद उदित हो, साधक को संतुष्ट करे, कर्म रूप ईंधन को अविरल जला जला कर नष्ट करे। ये है मेन बात, जो कर्म रूपी जो ईंधन है उसको जला जला के नष्ट कर रहे हैं। अब इसके अर्थ समझते हैं। जिस प्रकार अग्नि ईंधन को जलाती है, उसी प्रकार योगी को जो परमानंद प्राप्त होता है वह योगी की कर्म संतति को जलाना प्रारंभ कर देता है। आनंद युक्त वह योगी बाह्य दुखों के परिसय उपसर्ग संबंधी क्लेशों के अनुभव में खेद को प्राप्त नहीं होता। तो कोई कष्ट आ जाए, कोई गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, कांटा चुभ रहा है, तो शीत उष्ण दस मस्तक कांटा चुभता है ना, उसमें क्लेश का अनुभव नहीं करते। 22 परिचय को बड़े शांति से समता से सह जाते, वो होता है। इस प्रसंग में सहज एक प्रश्न उठता है कि आनंद तो शीतलता प्रदान करता है, उसे जलाने की प्रक्रिया को कैसे उपमित किया है, जलाने की प्रक्रिया से कैसे उपमित किया है, इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि शीत ऋतु में जब अत्यधिक ठंड पड़ती है तब शीत लहर भी चलती है। उस शीत लहर के प्रभाव से हरे भरे वृक्ष भी जल जाते हैं, जो हरे भरे वृक्ष वो भी जल जाते हैं। दो प्रकार के जल होते हैं, एक गर्म जल और दूसरा ठंडा जल या बर्फ। देखा जाता है कि ठंड के द्वारा हरे भरे वृक्ष भी जल जाते हैं और गर्मी के समय भी सूखे वृक्ष भी नहीं जल पाते। ऐसे इस प्रकार आत्मिक आनंद शीतल बर्फ की भांति समस्त कर्म रूपी ईंधन को जला देती है। जो आत्मिक आनंद होता है ना, ये ठंडक की तरह है। तो वो जिस तरह ठंडक के अंदर सब चीजें कर्म रूपी गंधक को जला देती है। उसको गर्म नहीं करते, गर्म करके नहीं जलाते, ठंडे में जलाते, जैसे पेड़ पौधे जब ठंडक में जल जाते हैं वैसे। ध्यान रखना, उस समय योगी को कोई खेद नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसे भी समझना आवश्यक है। आप स्वयं अपने अनुभव से बताइए, जब आप 1 घंटे तक श्रम करते हैं, कोई कार्य करते हैं, तब तो आपको तकलीफ होती है, कष्ट का अनुभव होता है। लेकिन जब आप 1 घंटे तक भोजन करते हैं, उस समय भी हाथों को 50 बार ऊपर नीचे करने का श्रम करते हैं, तो कष्ट होता है क्या? आपको भोजन ऐसे ऐसे करके खाते हैं तो कष्ट होता है क्या? 50 बार ऊपर नीचे हाथ करते हो तो कष्ट होता है क्या? नहीं महाराज, भोजन करते समय तो 100 बार हाथ यूं यूं ऊपर नीचे करना पड़े तो भी दुख का अनुभव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? सोचो, विचार करो और मुझे बताओ। इसमें भावना की बात है, रुचि की बात है। इसमें क्या भावना क्या है, रुचि की बात है, हाथ के श्रम की बात नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रत्येक कार्य में दुख या खेद होता ही हो, ये अनिवार्य नहीं हो। हर कार्य में आपको दुख हो ऐसा अनिवार्य नहीं है, क्योंकि आपको रुचि है उसमें, भोजन खाने में रुचि है, इसलिए आप खा रहे हो तो आपको पता ही नहीं चल रहा है, आपका कष्ट भी हो रहा है। जहाँ रुचि है वहां कष्ट नहीं है, वहां कष्ट ही नहीं है। जहाँ रुचि नहीं है वहां कष्ट हो जाता है। इसी प्रकार योगी को भी जो आदमी पसंद होता है उसकी बुराई भी मतलब बुराई भी नहीं दिखती। हाँ, बुराई भी नहीं दिखती। वही तो, जो जो आदमी आदमी को अच्छा पसंद होता है लगता है उसकी ना, बुराई नहीं दिखती। हाँ, उसको अपने माँ को अपने बच्चे में एक भी बुराई नहीं दिखती। हाँ हाँ हाँ। वो बच्चा कुछ भी करे, हाँ नहीं मेरा लाडू बेटा, मेरा लाडू बेटा, लाडू बेटा ही रहेगा वो। वो रहेगा ही क्योंकि वो तो उसमें ममता जुड़ी हुई है, अटैचमेंट है, तो उसको कोई बुरा नहीं लगेगा बच्चे। इसी प्रकार योगी को भी आत्म साधना की भावना के फलस्वरूप अपनी योग साधना के समय पर परिसय उपसर्ग सहन करते करते कोई खेद नहीं होता। तो उपसर्ग परिसय होता रहता है पर चलता रहता है, ध्यान नहीं देते उसको। एक और उदाहरण से इसी बात को समझ सकते हैं कि योगी को योग साधना करते हुए खेद का अनुभव क्यों नहीं होता है। हम बता रहे हैं क्यों नहीं होता। जैसे गर्मी का समय हो, आप दुकान पे बैठे हो, अचानक बिजली चली जाए, फिर ना पंखा है, ना हवा है, ना कूलर है, ना प्रकाश है, लेकिन ग्राहकों की लाइन आ रही है, रात के 11 भी बज गए हो, तब भी आप मुनीम जी को डांटते हैं
डांटते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं डांटते बताओ? क्योंकि रुपए के बल। क्योंकि रुपए के बंडल आ रहे हैं, लाभ ही लाभ हो रहा है। ऐसे उस समय यदि मुनीम जी पानी पीने को भी लाए तो बोले कि गर्मी बहुत है, कूलर पंखे की ठंडी हवा भी नहीं है, कम से कम ठंडा पानी तो पी लो। ऐसे उस समय आपको ठंडा पानी पीने का मन नहीं करता है, क्योंकि प्रॉफिट में कमी आ जाएगी। ऐसे उस टाइम वो उस समय मुनीम जी लाए, अरे यार अभी ग्राहक आ रहे हैं, अभी तो उस ग्राहक पे ध्यान दो, कहाँ पानी में आ गए, अभी जो है यही चलने दो। ऐसे भूख प्यास गर्मी सर्दी सब कुछ समता भाव से सह लेते हो। उस टाइम बिल्कुल समता आ जाती है अब जबरदस्त। उस समय आप कितना भी परिश्रम करें तो भी परिश्रम जैसा नहीं लगता है। उस परिश्रम में उत्पन्न दुख दर्द की ओर दृष्टि भी नहीं जाती। उसी प्रकार योगियों की योग साधना करते समय कितने भी उपसर्ग परिसर सहन करना पड़े तो भी उन्हें समता भाव से सहन कर देते हैं। जैसे योगी में भी यही होता है। जैसे आपको दुकान में लगता है ना खूब ग्राहक आ रहे हैं, पैसा आ रहा है, तो आपको दुख महसूस नहीं हो रहा है, वैसे योगी को भी जब साधना कर रहे हैं तो खूब तकलीफ हो रही है, वो हो रही है, लेकिन उनको उसको महसूस ही नहीं होता, क्योंकि उनको मजा उसमें आत्म आनंद में आ रहा है। उनको पसंद, वो बढ़िया है, समता सहन कर जाते हैं। उनसे उत्पन्न कष्ट या वेदना की ओर अपना उपयोग नहीं ले जाते, अतः उन्हें तत्संबंधी कोई खेद ही नहीं होता। धन्य है वे योगी जो बाह्य शारीरिक दुखों की ओर अपनी चेतना की ओर नहीं ले जाते हैं। यह महापुरुष की आत्म साधना का महात्मा है कि उनकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता, उन दुखों की तरफ, गर्मी हो सर्दी हो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं। ये चीज तब आएगी जब आप उतना उसमें उत्साह रखोगे, उतना लगन रखोगे, उतना आप रुचि रखोगे, तब होगा। ज्ञानी के ज्ञान की विशेषता यह है कि योगी बहिर्दुखेषु न खिद्यते। वास्तविक ज्ञान तो वही है जो संयत हो, नियंत्रित हो और समता से समन्वित हो। यदि ज्ञान संयत होता है तो उसमें राग द्वेष मोह उत्पन्न नहीं होते। ऐसे अगर संयत ज्ञान होगा तो राग द्वेष मोह नहीं होंगे। ऐसा वीतराग विज्ञानी स्वस्थ ज्ञान माना जाता है। योगी का स्वस्थ ज्ञान तन के सुख का कोई प्रबंध नहीं करता है, यहां तक कि तन के सुख की ओर उसका ध्यान भी नहीं जाता है। योगी को ग्रीष्म काल में कूलर की और शीत काल में हीटर की कोई आवश्यकता नहीं होती। जैसे गर्मी में कूलर, सर्दी में हीटर की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि ग्रीष्म काल में गर्मी के अंदर उनके ऊपर से मात्र शरीर तपता है, बस बाहर से शरीर तपता है, भीतर तो परमानंद रूपी एसी की व्यवस्था रहती है। तो अंदर जो परमानंद आ रहा है ना, उसकी व्यवस्था एसी, इसलिए बाह्य तपन का भीतर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे पेड़ पौधे को सूर्य का प्रकाश से शक्ति मिलती है, तो वे उस प्रकाश के ताप से जलते नहीं है बल्कि खिलते हैं। यदि उन्हें सूर्य के प्रकाश से शक्ति प्राप्त नहीं होती तो उनके पास जो पुष्प होने की शक्ति है वो क्षीण हो जाती है। जो पुष्प निकलते हैं ना, वो भी नहीं मिलेंगे अगर सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा। उसी प्रकार योगी की आत्म शक्ति उद्घाटित होती रहती है, तो हमेशा हमेशा आत्म आनंद या परमानंद रूपी फूल खिलते रहते हैं। परिणाम स्वरूप उनका जीवन उस परमानंद की खुशबू से महकता रहता है। तो उनके क्या है कि जो आत्मा का आनंद है ना, वो उस रूपी फूल खिलते हैं। तो फूल भी कैसे? आत्मानंद की, तो उनका महकता रहता है शरीर। कभी देखो महाराज माता जी नहाते धोते भी नहीं है, फिर भी उनका महकता रहता है। क्यों महकता रहता है? क्योंकि परमानंद है, वो आत्म साधना में लीन रहते हैं। तो कभी कभी आपको उनका परमानंद के खुशबू से महकता रहता है। और इधर आप इतने नहाते धोते सेंट लगाते हो तभी बदबू आती रहती है। दोनों फर्क है, क्योंकि अपन राग द्वेष में लगे हुए हैं और वो राग द्वेष से हट गए महाराज। देखो आचार्य पूजपाद स्वामी जी ने एक एक कारिका में कितनी अद्भुत करके लिखी है, अद्भुत अनुभूत करके लिखी है, कितनी अनुभूत करके लिखी है। अनुभूत किया उन्होंने, अंदर से एक्सपीरियंस किया, एक एक गाथाओं को अपने अनुभूत करके लिखी है। उन्होंने इष्टोपदेश के साथ साथ समाधि तंत्र, सर्वार्थ सिद्धि जैसे महान ग्रंथों की रचना भी की है, जिनको पढ़कर जीवन में आनंद का झरना झरता रहता है। अब गाथा नंबर 49, 49 नंबर की गाथा। मुमुक्षु हमेशा परम ज्ञान में ज्योति का आदर करता है, उसी का चिंतन मनन करता है। इस बात को अगली कारिका में स्पष्ट करते हैं। अब इसको सुनते हैं अपन। अविद्याभिदुरं ज्योतिः परं ज्ञानमयं महत् तद्द्रष्टव्यं तदेष्टव्यं तद्द्रष्टव्यं मुमुक्षुभिः। यानी कि
इसका अर्थ है अज्ञान अंधकार को नष्ट करने वाली महान ज्ञान रूप उत्कृष्ट ज्योति मोक्ष अभिलाषी पुरुषों के द्वारा वह पूछने योग्य है, अतः या वह चाहने योग्य है, वह दर्शनीय या अनुभव करने योग्य। ये है वो जो ज्योति है ना, वो बहुत ही उत्कृष्ट ज्योति है। ये ज्योति को देखो, जैसे अविद्या देख कांपती, जिसे अविद्या देख कांपती पल भर में बस नस जाती, महाबलवती ज्ञान ज्योति वह कहलाती है सुखलाती। बात करो तो करो उसी की, चाह उसी की करो सदा, मुमुक्षु हो तुम उसी दृश्य को, देखो उर में धरो सदा। अब इसकी विवेचना है, अविद्या अर्थात अज्ञान को पूर्ण रूप से दूर करने वाली ज्योति महान उत्कृष्ट ज्ञानवती ज्योति है। वह ज्योति सदा जयवंत रहे, ऐसा भाव आचार्य अमृत चंद्र स्वामी जी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में मंगलाचरण करते हुए निम्न कारिका लिखी है। ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ है, उसमें इन्होंने लिखी अमृत चंद्र महाराज। तज्जति परम ज्योति समम पर्याये दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। वह ज्ञान ज्योति जयशील रहे, जयवंत रहे, जिस ज्ञान ज्योति में तीन लोक के समस्त पदार्थ रूपी मालिका प्रतिफलित होती है। अतः केवल ज्ञान रूपी ज्योति सदा जयवंत रहे। इस ज्योति के द्वारा जीवन का समस्त अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। आप लोगों को उस महान ज्योति के बारे में पूछना चाहिए, उसी की वांछा करनी चाहिए, उसी को अनुभव में लाने का प्रयास करना चाहिए। सभी लोग पूछते हैं महाराज आपका स्वास्थ्य ठीक है। मैं सोचता हूं कि ये लोग मात्र शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में पूछते हैं, इन्हें क्या जवाब दिया जाए। पूछते रहते हैं महाराज जी से, इन्हें क्या जवाब दिया जाए, शारीरिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। आज तक कोई किसी के ज्ञान की स्वस्थता के बारे में नहीं पूछता। जो ज्ञान कैसा है उसके बारे में बात नहीं करते, शरीर कैसा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। जबकि ज्ञान की स्वस्थता होने पर शारीरिक स्वास्थ्य तो वैसे ही ठीक रहता है। ज्ञान की स्वस्थता से क्या तात्पर्य? आचार्य कहते हैं कि निराकुल ज्ञान स्वस्थ होता है और आकुल व्याकुल ज्ञान अस्वस्थ होता है। जो आकुल व्याकुल ज्ञान होता है ना, वो अस्वस्थ होता है। राग द्वेष मोह से युक्त जो ज्ञान होता है वो अस्वस्थ होता है। विषय कषाय से युक्त जो ज्ञान होता है ना, वो अस्वस्थ होता है। तो वो नहीं। अगर आपका ये ज्ञान अस्वस्थ होगा तो आपका शरीर अपने आप अस्वस्थ होगा, जुड़ा हुआ है। ये आपने जो कॉन्सेप्ट घर के अंदर, जैसे आपने मन में जो धारणा बना देती है ना, वैसे ही रोग हो जाते हैं। जैसे कुछ चीज आपने गांठ बना के रख ली, कुछ चीज अंदर आपकी दबी हुई है, तो आपको वैसे ही वैसे रोग होंगे, गठिया वाले रोग होंगे, ये रोग होंगे। कुछ चीज आपके मन में कुछ चीज ऐसी रहेगी तो आपका शरीर भी वैसे बिहेव करेगा। तो आपका मन के अंदर जो आपके राग द्वेष मोह अगर है तो शरीर में अंदर वैसे अस्वस्थ अपने आप ही होगा। ये तो एकदम प्रैक्टिकली आप कभी चेक करके देख लेना कि किसी को कोई बीमारी होती है तो उसको वैसी धारणा होती है, इसलिए उसको वैसी बीमारी होती है। और वो धारणा अगर सही कर ले तो बीमारी भी ठीक हो जाती है। तो अभी ये लोग लगे हुए हैं कई लोग इसी लाइन में, उसकी धारणा ठीक करो बीमारी भी ठीक कर देगा। बीमारी का इलाज नहीं करते, उसकी धारणा का इलाज करते। राग द्वेष मोह को दूर करो, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। अतः मुमुक्षु को अपने ज्ञान को स्वस्थ बनाने का प्रयास करना चाहिए। ज्ञान की निराकुलता बाह्य वस्तु से नहीं किंतु अंतरंग आत्म तत्व को प्राप्त करने से होती है। यदि भीतर निराकुलता रहती है तो साधक बाहर से भी निराकुल ही दिखता है, और यदि योगी के भीतर आकुलता होती है तो बाहर से आकुल व्याकुल दिखता है। अतः आकुलता को दूर करने हेतु और निराकुलता को प्राप्त करने हेतु मुमुक्षु को तत्प्रवष्ट्यम उस ज्ञान ज्योति के विषय में पूछना चाहिए, उसी के स्वरूप का चिंतन करना चाहिए और अपने ज्ञान ज्योति उद्घाटन करने हेतु निराकुल होने का प्रयास करना चाहिए। यह है मेन बात। उस ज्ञान ज्योति के बारे में पता करो। जो ज्ञान दुनिया की बातें करता है उसी में व्यस्त रहता है, उसी में आनंद मानता है, वह अवश्य ही दुखित होता है। अतः ज्ञान के द्वारा दुनिया की नहीं किंतु ज्ञान के द्वारा ज्ञान की बातें करो, ज्ञान के बारे में ही प्रश्न करो, ज्ञान को ही अपना इष्ट बनाओ, उसी को परम इष्ट बनाओ, ज्ञान को सर्वस्व समझो,
क्योंकि निराकुल ज्ञान के माध्यम से सुखानुभूति होती है। हाँ, अब अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान के ज्ञान से तुझे लोकालोक सोवाणी मस्तक मस्तक धरे सदा देखो दो, हे हे जिनवाणी जिनवाणी बारी तुझे पूजन रे, जो तेरा जो सरनाम तेरा शरणागत गया सो सो पावे पावे सुख चैन।